सोचिए, एक ऐसा शहर जहां 2000 साल पुरानी हिस्ट्री, समुद्र के किनारे खूबसूरत बीचेस, वर्ल्ड फेमस साउथ इंडियन फूड और इंडिया की पावरफुल कल्चर एक साथ मिलते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मद्रास, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चेन्नई का नाम मद्रास क्यों पड़ा और क्यों ये शहर ब्रिटिश इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट हुआ करता था? आज की इस वीडियो में हम चेन्नई की हिस्ट्री, कल्चर, मॉन्यूमेंट्स, फूड, फेमस पर्सनालिटीज़ और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको चेन्नई का एक इंटरेस्टिंग सीक्रेट फैक्ट भी बताने वाला हूँ। चेन्नई की हिस्ट्री 2000 साल पुरानी मानी जाती है। 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ एक छोटी सी ज़मीन प्राप्त करी विजयनगर के राजा से, और उसका नाम रखा गया मद्रास पट्टनम। फिर यहाँ बनाया गया फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो ब्रिटिश रूल का इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया। आगे चलकर मद्रास ब्रिटिश इंडिया एक मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल हब बन गया। 1996 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसका नाम मद्रास से चेन्नई कर दिया। चेन्नई इंडिया के साउथ ईस्ट कोस्ट पर बे ऑफ बंगाल के किनारे बसा हुआ है। यह तमिलनाडु की कैपिटल भी है और यहाँ का मौसम लगभग ट्रॉपिकल और ह्यूमिड रहता है। यहाँ मरीना बीच दुनिया के लॉन्गेस्ट अर्बन बीचेस में से एक माना जाता है। चेन्नई को साउथ इंडियन कल्चर का हार्ट भी कहा जाता है। यहाँ की मेन लैंग्वेज तमिल है, जो दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेजेस में शुमार है। चेन्नई प्रसिद्ध है भरतनाट्यम डांस के लिए, कर्नाटिक क्लासिक म्यूजिक के लिए, ट्रेडिशनल थिएटर और कल्चरल फेस्टिवल्स के लिए। हर साल यहाँ दिसंबर म्यूजिक सीजन होता है, जिसमें दुनिया भर के आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं। यहाँ आपको एंशिएंट टेम्पल्स और रिलीजियस ट्रेडिशंस हर जगह देखने को मिलते हैं, जो कि बताते हैं यहाँ के अध्यात्म के प्रति विश्वास और सजगता को। चेन्नई इंडिया का मेजर पोर्ट सिटी है। यह शहर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का गढ़ है, जिसे डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ hyundai, BMW, निसान, फोर्ड जैसे बड़े ऑटोमोबाइल कंपनीज के प्लांट हैं। इसके अलावा चेन्नई आईटी इंडस्ट्री, एजुकेशन और हेल्थ केयर का भी एक मेजर सेंटर है। चेन्नई में कई भव्य ऐतिहासिक स्थल और स्मारक हैं, जिसमें से प्रमुख हैं मरीना बीच, जो कि इंडिया का प्रसिद्ध और सबसे बड़ा प्राकृतिक बीच है। इसके बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज, यह एक ब्रिटिश काल का ऐतिहासिक किला है, जो कि 1644 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोरामंडल कोस्ट में बनवाया था। कपिलेश्वर मंदिर चेन्नई के प्रमुख मंदिरों में से एक है। ये 7वीं शताब्दी के द्रविड़ शैली का मंदिर है, जो भगवान शिव और देवी करबंगल को समर्पित है। 1906 में निर्मित 120 फीट ऊंची जटिल नक्काशी वाले गोपुरम के लिए प्रसिद्ध ये शहर का एक प्रमुख जीवंत और ऐतिहासिक स्थल है। और अंत में बात करते हैं सेंट थॉम बेसिलिका की। सेंट थॉम चर्च, जिसे आधिकारिक तौर पर सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका के राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, भारत में कैथोलिक चर्च का एक गिरजाघर है, जो तमिलनाडु के चेन्नई के सेंट थॉम इलाके में स्थित है। ये स्मारक चेन्नई की समृद्ध इतिहास और वास्तुकला को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं चेन्नई के लाजवाब जायके की, जो पूरे भारत में अपने स्वाद और न्यूट्रिशियस वैल्यू के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इडली सांभर की, जो हर घर की पसंदीदा ब्रेकफास्ट भोजन है। इडली सांभर सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद के हिसाब से एक परफेक्ट भोजन माना गया है। इडली बनती है चावल और उड़द दाल से। इन दोनों को भिगोकर पीसा जाता है और फिर फर्मेंटेशन के बाद भाप से पकाया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार फर्मेंटेड फूड पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो हमारे गट हेल्थ को बेहतर करते हैं। इडली होती है हल्की, आसानी से पचने वाली और कम तेल वाली, इसीलिए इसे आयुर्वेदिक में सात्विक भोजन माना गया है। सांभर, जो बनता है अरहर दाल, इमली और कई तरह की सब्जियां जैसे गाजर, कद्दू, टमाटर और सहजन से। आयुर्वेद के हिसाब से ये सब प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स का बेहतरीन संतुलन है। यानी एक प्लेट इडली सांभर आपको देता है ऊर्जा,
अच्छा पाचन और पूरा पोषण। अब बात करते हैं मसाला डोसा की। मसाला डोसा सिर्फ स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद के सिद्धांतों से भी काफ़ी हद तक मेल खाता है। मसाला डोसा का बेस बनता है चावल और उड़द दाल से। इन दोनों को भिगोकर पीसा जाता है और फिर फर्मेंटेशन के लिए रखा जाता है। फिर इस बैटर को तवे पर पतला फैलाकर बनाया जाता है क्रिस्पी डोसा। इसको और भी खास बनाता है इसका मसाला। मसाले में होता है उबला आलू, हल्दी, सरसों के दाने, करी पत्ता, प्याज और मसाले। आयुर्वेद के सिद्धांतों के हिसाब से हल्दी को एंटी इन्फ्लेमेटरी और करी पत्ता को पाचन सुधारने वाला माना गया है। जब इसे नारियल की चटनी के साथ और सांभर के साथ खाया जाता है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और मसालों का संतुलन बन जाता है। फिल्टर कॉफ़ी, जो कि एक प्रमुख बेवरेज है दैनिक दिनचर्या का। फिल्टर कॉफ़ी बनती है रोस्टेड कॉफ़ी बीन से, जिन्हें पीसकर खास मेटल कॉफ़ी फिल्टर में डाला जाता है। इसके ऊपर गर्म पानी डाला जाता है, जिससे धीरे धीरे गाढ़ा कॉफ़ी डिकॉक्शन तैयार होता है। फिर इसे डिकॉक्शन को गर्म दूध और थोड़ी सी चीनी के साथ मिलाकर बनाया जाता है असली साउथ इंडियन फिल्टर कॉफ़ी। सीमित मात्रा में कॉफ़ी ऊर्जा बढ़ाने, थकान को कम करने और मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करने में मदद करती है। इसके अलावा गर्म कॉफ़ी पाचन को भी उत्तेजित करती है और शरीर को तुरंत ताजगी देती है। यही कारण है कि दक्षिण भारत के लोग अक्सर दिन की शुरुआत एक कप गर्म कॉफ़ी से करते हैं। आगे बात करते हैं चेट्टिनाड चिकन की। चेट्टिनाड चिकन प्रमुख रूप से बनता है चिकन, काली मिर्च, सूखी लाल मिर्च, धनिया, जीरा, सौंफ, अदरक, लहसुन, नारियल और करी पत्तों से। इन मसालों को भूनकर पीसा जाता है और फिर चिकन के साथ पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद बहुत ही गहरा और मसालेदार बनता है। पोंगल, दक्षिण भारत की मशहूर डिश पोंगल सिर्फ नमकीन ही नहीं बल्कि मीठे रूप में भी बनाई जाती है, जिसे स्वीट पोंगल या सकरई पोंगल कहा जाता है। पोंगल मुख्य रूप से बनता है चावल और मूंग दाल से। नमकीन पोंगल में डाला जाता है घी, काली मिर्च, जीरा, अदरक और करी पत्ता। वहीं स्वीट पोंगल बनता है गुड़, घी, काजू, किशमिश और इलायची के साथ। पोंगल को दक्षिण भारत के त्योहारों और मंदिर प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। चेन्नई ने इंडिया को ग्रेट पर्सनालिटीज दिए हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर हैं रजनीकांत, साउथ इंडिया के सुपरस्टार जिन्हें पूरे तमिलनाडु में भगवान की तरह पूजा जाता है। ए.आर. रहमान, जो कि ऑस्कर विनिंग म्यूजिक कंपोजर हैं और अनेकों मूवीज में अपने संगीत का जादू बिखेर चुके हैं। और तीसरे नंबर पे हम बात करें सुंदर पिचई की, जो कि गूगल के सीईओ हैं। इन सभी लोगों ने चेन्नई का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। चेन्नई का ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी एडवांस्ड है। यहाँ ट्रैवल करने के लिए ऑप्शंस मिलते हैं चेन्नई मेट्रो, सिटी बसेस, लोकल सबअर्बन ट्रेन्स, ऑटो और टैक्सीज। इसके अलावा चेन्नई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है। अब बात करते हैं यहाँ के रेलवे स्टेशंस की। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन और चेन्नई एग्मोर स्टेशंस यहाँ के दो प्रमुख रेलवे स्टेशंस हैं। चेन्नई का फेमस बस स्टेशन, जिसे हम CMBT चेन्नई मोफुसिल बस टर्मिनस के नाम से जानते हैं, एशिया का लार्जेस्ट बिगेस्ट बस स्टेशन में से एक है। अगर हम बात करें चेन्नई के पॉपुलेशन की, तो चेन्नई की पॉपुलेशन लगभग 1.25 करोड़ के आसपास है। ये इंडिया के सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में से एक है और साउथ इंडिया का इकोनॉमिक पावर हाउस माना जाता है। तो दोस्तों, चेन्नई सिर्फ एक शहर नहीं, ये है हिस्ट्री, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्न डेवलपमेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। एक ऐसा शहर जो एंशिएंट टेम्पल्स और मॉडर्न IT पार्क के साथ एग्जिस्ट करता है। अगर आपको हिस्ट्री, बीचेस और डिलीशियस फूड पसंद है तो चेन्नई डेफिनेटली आपकी ट्रैवल बकेट लिस्ट में होना चाहिए। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग सिटीज़ और अमेजिंग फैक्ट्स के वीडियोस पसंद हैं
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और हाँ, जाते जाते एक सवाल आपके लिए भी। चेन्नई के नज़दीक वो कौन सा शहर है जो कि प्रसिद्ध है अपने कांजीवरम सिल्क पट्टू साड़ीज़ के लिए और जिसे सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स भी कहा जाता है? अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग सिटी स्टोरी के साथ। थैंक यू।